दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनावों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह हिमाचल पर है। पार्टी इस चुनाव को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहती। उधर बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिमाचल में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी इस बार सत्ता पर काबिज होगी? शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो हिमाचल के किस जिले या भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं देश भर की राजनीति से जुड़ी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद राजनीतिक इलेक्शन पोल। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का चुनावी गणित। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार लगभग बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। बीजेपी को पटखनी मिली थी, लेकिन सत्ता में स्थितियां कुछ और ही कहती हैं। पहले जिले के अंतर्गत जो बिलासपुर जिला हमारे सामने आया है, उसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है वह हासिल कर लेगा। वहीं अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटें हासिल करेगा और यहाँ अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, तो हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आ रहा है वह है चंबा। जिले के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें तो बीजेपी के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जीत जाने की संभावनाएं जो हैं वह देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हमीरपुर जिले की, हमीरपुर जिले की जो स्थितियां हैं वह कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर होगी। बीजेपी जहां 3 सीटें हासिल करेगी तो कांग्रेस पार्टी यहां से 2 विधानसभा की सीटें हासिल करने में कामयाब भी हो सकती है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वह काफी कम अंतर से हारेगी। वहीं बात कांगड़ा जिले की करें, जहां से वर्तमान में कांगड़ा के अंदर बीजेपी की जो स्थिति है वह 15 सीटों में से लगभग 8 विधानसभा की सीटें जीतने की स्थिति में है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी 6 सीटें हासिल कर सकती है, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं किन्नौर जिले की। किन्नौर में 1 सीट आती है। यहाँ पर किन्नौर की जो 1 सीट है वह भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। महागठबंधन और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, हमने अब तक 30 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अगर वर्तमान स्थितियों को देखें तो बीजेपी आगे है। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल्लू की 4 सीटों की, तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से हासिल कर सकती है। कुल्लू जिले के अंदर दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौल और स्पीति जिले की, लाहौल और स्पीति जिले के अंदर दोस्तों 1 ही सीट आती है और यह जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। यहाँ महागठबंधन और अन्य दोनों का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मंडी जिले की, मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 सीटें आती हैं। मंडी में 10 में से लगभग 6 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, वहीं 4 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है। 0 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों शिमला की 8 सीटों की, शिमला की 8 में से लगभग 5 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन हासिल करने में कामयाब हो सकता है। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है, यानी यहाँ पर भी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी आगे है। अब बात करते हैं सिरमौर की। सिरमौर में आती हैं 5 सीटें, जहां से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अन्य के खाते में यहाँ से जा रही हैं 0 सीटें, यानी यहाँ सिरमौर में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। वहीं बात अगर हम करते हैं सोलन जिले की, सोलन जिले में आती हैं 5 सीटें, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन आगे है, तो 2 सीटों पर दोस्तों
कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन आदि है। अन्य के खाते में जा रही है 0 सीटें। कुल मिलाकर अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो ऊना निकल कर आ रहा है। ऊना में आती हैं दोस्तों 5 सीटें, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर दोस्तों यहाँ पर अन्य आगे हैं। कुल मिलाकर हमने हिमाचल प्रदेश की सधी 68 की 68 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से दोस्तों यहाँ 38 सीटें बीजेपी, 28 सीटें महागठबंधन और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर 68 में से जो बीजेपी है वह बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है और सरकार बना रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को इस बार हिमाचल में बीजेपी पटकनी देने को तैयार है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जवाब जरूर लिखें।